रात के सन्नाटे में वह कमरा कुछ अलग ही लगता था। दिन के समय जहां हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आती थी, वहीं रात में वही कमरा जैसे अपने अंदर कई राज छिपा लेता था। उस कमरे में एक बिस्तर था, एक मेज और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो हर सेकंड के साथ समय के बीतने का एहसास दिलाती रहती थी। राहुल उस कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। यह मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही हो। राहुल कभी ऐसा नहीं था। वह हंसमुख, दोस्तों के बीच रहने वाला और हर छोटी बात पर खिलखिलाकर हंसने वाला लड़का था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी जिंदगी में आए एक रिश्ते ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वह अक्सर उसी बिस्तर पर बैठकर पुरानी यादों में खो जाता था। उस लड़की की बातें, उसकी हंसी, उसके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ जैसे उस कमरे की दीवारों में बस गया था। लेकिन अब वह लड़की उसकी जिंदगी में नहीं थी। बिना किसी वजह के, बिना किसी अलविदा के वह चली गई थी। राहुल ने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने खुद को संभालने के लिए उस कमरे को अपना सहारा बना लिया। यही कमरा अब उसका दोस्त बन गया था, जहां वह अपने दिल की बातें बिना किसी डर के कर सकता था। उस रात भी वह उसी बिस्तर पर बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदों की आवाज कमरे में एक अजीब सी शांति भर रही थी। राहुल ने धीरे से अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। शायद कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वे पूरे हो जाते तो शायद उनकी खूबसूरती कहीं खो जाती। उसने लिखते लिखते एक गहरी सांस ली और फिर वही हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। यह मुस्कान अब उसके दर्द का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ सहने की ताकत देती थी। अचानक बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। लेकिन राहुल को अब अंधेरे से डर नहीं लगता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की आवाज को सुना। उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। उसका दर्द, उसकी यादें, उसकी मुस्कान सब उसके साथ हैं। और शायद यही चीज उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कुछ देर बाद उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई और उसके चेहरे को छूकर गुजरी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। वह सच में ठीक हो रहा था। उस अकेले कमरे में, उस बिस्तर पर बैठा राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह बदल चुका था, थोड़ा मजबूत, थोड़ा समझदार और शायद थोड़ा शांत भी। और उसकी वह हल्की मुस्कान अब सिर्फ दर्द नहीं छिपाती थी, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी दिखाती थी।